बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, भारत भूगोल का, वो रहेगा भारत उच्चावच के बारे में, इंडिया रिलीफ के बारे में, इंडिया रिलीफ। ठीक है ना, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ जो है भारत के बाहर, यहाँ है पामीर की गांठ, पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि से दो पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। ये है हिंदू कुश, हिंदू कुश, और ये है कुनलुन। ये आप ध्यान रखेंगे, हिंदू कुश और कुनलुन। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? ये है कराकोरम। अलग कलर में ले लेता हूँ मैं। ये पर्वत श्रृंखला है कराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला पे है। कौन सी है? K2 यहाँ है। ठीक है ना, K2। यह है कराकोरम। के और के ऐसे नाम भी याद रख सकते हो आप, कराकोरम और K2। के और के है दोनों में, तो यह है कराकोरम। ठीक है ना। उसके बाद है लद्दाख, पर्वत श्रृंखला लद्दाख। ठीक है ना, कराकोरम फिर लद्दाख। उसके बाद है जास्कर, ये है जास्कर, जे लिख देता हूँ, जास्कर। उसके बाद है पीर पंजाल और फिर धौलाधार। ठीक है ना, उसके बाद है पीर पंजाल और ये धौलाधार। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, इनके बीच में ना यहाँ से हिमालय शुरू होता है। देखो बच्चों, ये जो नीचे वाली है ये पीर पंजाल है और ये धौलाधार है। ये हिमालय के ही पार्ट हैं। जो निम्न हिमालय हमारा, बीच वाला हिमालय, मध्य हिमालय, उसी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये दोनों, पीर पंजाल और धौलाधार। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो तीन हैं। अच्छा, जास्कर जो है, इसमें और आगे हम करते हैं इसको, जास्कर को, तो इसी का एक विस्तार है जिसको कैलाश बोलते हैं। भगवान शिव का निवास कौन से पर्वत पे है? कैलाश पे है। तो इनको क्या बोलते हैं? हिमालय के जो ऊपर हैं उत्तर में, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में ये पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। अच्छा, ये है जो बीच से बनाया है मैंने, ये वाला, ये है महान हिमालय। ठीक है ना, ये हमारा पोर्शन है महान हिमालय का। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सबसे उत्तर वाली हिमालय की, ये है महान हिमालय। उसके बाद ये पीर पंजाल और धौलाधार जो है, ये निम्न हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है ना, ये सिक्किम के आसपास ये जो है नज़दीक होते जाते हैं, इनकी दूरी कम होती जाती है। और फिर शिवालिक है, ये शिवालिक है, बॉर्डर के साथ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के साथ, फिर हरियाणा के बॉर्डर के साथ, फिर उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ, फिर नेपाल के, और फिर ये और नज़दीक होता जाता है। ठीक है ना, और फिर ऐसे कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ अलग निकल जाती हैं इसमें से। और फिर हिमालय जो है वो यूँ नीचे की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। ठीक है ना, तो ये भी हिमालय का ही पोर्शन है। जब हिमालय बना था तो ये चट्टानें मुड़ गई थी, इनमें वलय पड़ गए थे, तो वलय पर्वत है ये। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और हिमालय एक नवीन पर्वत है, नया पर्वत है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और उसके बाद आता है महान हिमालय, ये वाला जो पोर्शन है, अलग रंग से ले लेता हूँ, महान हिमालय लाल कलर से ले लेता हूँ, ये है महान हिमालय। ठीक है ना, ये है महान हिमालय, हिमाद्री भी बोलते हैं इसको। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं, एवरेस्ट वगैरह, एवरेस्ट जो है वो इसी का पार्ट है, वो यहाँ पे है नेपाल में। ठीक है ना, यहाँ पे ये बना रहा हूँ। तो सबसे उत्तर का है महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये निम्न हिमालय। निम्न हिमालय के पार्ट हैं ये पीर पंजाल, और पीर पंजाल के साथ ही लगती है इसके दक्षिण में धौलाधार। ठीक है ना, और फिर ये जाती है अपने नेपाल से होते हुए
सिक्किम में नज़दीक। उसके बाद इसके दक्षिण में ये है निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय। उसके बाद है ये शिवालिक या उप हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिण जो पूर्व श्रृंखला है वो कौन सी है? उप हिमालय या शिवालिक, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो हरियाणा में जो हैं पंचकुला में और यमुनानगर में वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो महान हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में ये जो जगह है, ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये है कश्मीर घाटी, ये वाली। इसमें जो है वो श्रीनगर है, ये कश्मीर घाटी है, ठीक है ना, श्रीनगर इसी में है। अच्छा, उसके बाद कुछ और बातों का जिक्र कर लेते हैं। ये तो जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वतों का विस्तार हो गया। ऐसे ही हिमालय को हमने पश्चिम से पूर्व में भी नाम दे रखे हैं अलग अलग। जैसे हिमालय यहाँ तक जो है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश तक, इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय या फिर पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंधु से सतलुज नदी के बीच को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी। सतलुज और जो काली नदी है, यहाँ से ये नेपाल और भारत के बॉर्डर के साथ चलती है, उत्तराखंड में ऑलमोस्ट। यहाँ जो हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊँ पहाड़ियाँ भी हैं, कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। अच्छा, काली नदी और यहाँ सिक्किम में है तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी ये क्योंकि नेपाल है तो इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और उसके बाद दिहांग नदी तक, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है ऊपर से, ठीक है ना, इसकी सहायक नदी है कि यहाँ पे दिहांग नदी। यहाँ इसको बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असम हिमालय। और यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, ये इनको बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएँ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब हिमालय जो है उसका उत्तर से दक्षिण में भी अलग है और पश्चिम से पूर्व में भी उनके नाम रख रखे हैं। अच्छा, और इसमें जानना क्या ज़रूरी है आपको, ये जो है देखिए ये बीच वाला पोर्शन, इसके बीच में ये घाटी है, ये नीचे जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दून। ऐसी जो लंबूत यूँ जो घाटी है, इसलिए इसमें कुछ शहर हैं जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। तो आप ध्यान रखेंगे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको दून के नाम से जानते हैं। देहरादून जो है वो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ नदी बता देते हैं एक। यहाँ जो है वो एक नदी है, सबसे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, यह है अपनी सिंधु नदी, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है, एक यूँ निकलती है और एक इसकी दो धाराएँ निकलती हैं और ये ऐसे जाती है, फिर यूँ जाके फिर ये ऊपर जाके और फिर यूँ नीचे आती है एक बार और फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। और यूँ होते हुए और अपने अरब सागर में गिर जाती है। इसकी एक उत्तर में सहायक नदी है शोक नदी, ये आती है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये तो है सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी, ये है शोक नदी, ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो क्रम में आपको याद होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण में, सबसे ऊपर है शोक नदी, उसके बाद घाटी से होती हुई एक नदी बहती है, यह है झेलम नदी, झेलम, ठीक है ना। उसके बाद चिनाब नदी, फिर रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। अच्छा, ये
यहाँ से जाती है, ये हो गई चिनाब नदी, ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी नदी, ठीक है ना। फिर व्यास और सतलुज, व्यास नदी जो है और फिर ये सतलुज नदी, ठीक है ना। तो ये क्रम में आपको याद होनी चाहिए, इसमें मिल जाएंगे और फिर ये सिंधु नदी में मिल जाएंगे। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में। यह भी पता हो कि सिंधु किसके बीच है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी जो है वो शोक और झेलम के बीच में है, मुख्य नदियों के बाद और भी छोटी छोटी धाराएं हैं, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो चलिए उसके बाद और नदियों की ही बात कर लेते हैं। यहाँ तिब्बत से जिस जगह से सिंधु नदी निकलती है, सतलुज नदी, उसी के आसपास से नदियों का हम अलग से भी कर लेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है, और तिब्बत में क्या है, सांगपो, सांगपो नदी, सांगपो नदी, ठीक है। भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद किसकी बात होगी, यमुना की। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है ये, यमुनोत्री हिमनद जो है वो उत्तराखंड में है, यूं आती है। किसकी सहायक नदी है यमुना, गंगा नदी की। गंगा नदी की दो धाराएं, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना, और बोला जाता है कि ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो ये यहाँ मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद ये यूँ जाती है ऊपर की तरफ और फिर वापस ये नीचे की तरफ आती है और झारखंड से भी गुजरती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। मिलने के बाद, ठीक है ना, बांग्लादेश में जमुना नाम है। उसके बाद और भी अलग अलग नाम हैं, जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे। पद्मा और मेघना नाम से फिर ये अंत में पद्मा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद पद्मा नाम है इसका। तो ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेपाल और जो भारत है उसके बॉर्डर के साथ काली नदी आती है और तिब्बत से आती है घाघरा नदी, ये दोनों मिल जाती हैं और ये जो है यूपी में ही मिलती हैं, ठीक है ना। ये है अपनी काली नदी या शारदा नदी, शारदा भी बोलते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे, नेपाल और भारत का बॉर्डर के साथ चलती है, उत्तराखंड में ये, ठीक है। अच्छा, ये तिब्बत से नहीं निकलती है, ध्यान रखेंगे, तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी। दोनों के मिलने के बाद भी इसका नाम घाघरा है। उसके बाद गंडक है, फिर कोसी है। गंडक नदी भी जो है वो कहाँ से निकलती है बच्चों, ये भी अपने तिब्बत से निकलती है। और कोसी नदी भी, जिसको बिहार का शोक बोलते हैं क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है, ठीक है ना। तो ये गंडक है और ये कोसी नदी है, कोसी नदी। इसके बाद हम यमुना की सहायक नदी कर लेते हैं। तो यहाँ से निकलती है विंध्याचल के उत्तर से, ये है चंबल नदी और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के साथ चलती है और फिर यमुना नदी में मिल जाती है। ये है चंबल नदी, चंबल, ठीक है। उसके बाद बेतवा, केन और फिर सोन, ये बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है। फिर केन आएगी और फिर सोन नदी। सोन नदी जो है वो पटना के आसपास मिलती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बॉर्डर के साथ चलती है और फिर ये मुड़ जाती है। तो ये है सोन नदी। चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और कुछ यहाँ पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में, वो कौन सी है, जो ये पर्वत श्रृंखला ऐसी है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बोल सकते हो। ये पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत,
इसकी कुछ पहाड़ियाँ आप हरियाणा में भी देख सकते हो। और दिल्ली जो है वो भी अरावली पे है, ठीक है ना। दिल्ली शहर जो है वो अरावली पर्वत के ऊपर ही है, राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना। अच्छा, ये है अरावली। इसके जो पश्चिम में है ये थार मरुस्थल है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ लूनी नदी बहती है, ठीक है ना, राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ सीजापुर के आसपास से निकलती है ये, तो ये अरावली पहाड़ियाँ हो गई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि गुजरात के बॉर्डर के थोड़े नज़दीक ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और अगर दक्षिण में चलते हैं तो देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा दो बहुत ही मुख्य पर्वत हैं। ये है विंध्याचल, ठीक है ना, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा। यहाँ है महादेव पहाड़ी, महादेव, और ये मैकाल, बॉर्डर के पास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का महादेव और मैकाल, ये आप ध्यान रखेंगे। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। देखो नागपुर शहर तो महाराष्ट्र में है, यहाँ महा लिखा है इसके पूर्व में। अब जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, नागपुर शहर तो यहाँ पे है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में है, ये आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में कौन सा है? दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का जो इलाका है उसको, ठीक है ना। थोड़ी बहुत तेलंगाना, ये जो इलाका है अपना सतपुड़ा के दक्षिण में, और इसके बीच से जाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा है। उससे पहले मध्य प्रदेश की सबसे लंबी बड़ी नदी का जिक्र कर लेते हैं, यह है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दो नदियाँ। नर्मदा नदी को आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी बच्चों कहाँ से जो है ये मैकाल पहाड़ियों के आसपास से निकलती है और फिर यूँ जाती है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से और अपने अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। अच्छा, इसके दक्षिण में जो है महादेव की पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी, ये है ताप्ती नदी। तो ये है नर्मदा, इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध है, ये है ताप्ती। सरदार सरोवर बांध यहाँ पे है, गुजरात में बना रहा हूँ मैं तरबूज, देखो नीला ये। इसके बाद बात आती है गोदावरी नदी की दक्षिण की जो गंगा है, ठीक है ना, दक्षिण की गंगा नासिक जिले से निकलती है गोदावरी, दो धाराएं निकलती हैं इसकी, और फिर ये यूँ जाती है। इसकी वेन गंगा और पेन गंगा भी इसी की है। फिर ये थोड़ा बॉर्डर के साथ चलती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है और फिर डेल्टा बनाती है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये वेन गंगा है और ऊपर से आती है पेन गंगा, ये वेन गंगा है, ये पेन गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं मुख्य, ये है अपनी गोदावरी, दक्षिण की गंगा, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये एक नदी ये है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी, ठीक है ना, कृष्ण नदी आएगी। तो और अगर नीचे चलें तो देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा बना लेते हैं। कृष्णा भी अमरकंटक जो है यहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, सॉरी अमरकंटक नहीं, महाबलेश्वर, ये निकलती है और फिर ये यूँ जाती है, ठीक है। और इस तरफ से तुंगभद्रा, कर्नाटक से तुंगभद्रा नदी आती है, ये दोनों यहाँ मिल जाती हैं, थोड़ा ऊपर बना दिए, और फिर ये बॉर्डर के साथ चलती हैं ये, ठीक है ना, तुंगभद्रा और ये मिलने के बाद बॉर्डर के साथ चलती हैं और फिर यूँ ऊपर जाके और ये यहाँ पे डेल्टा बनाती है।
तो ये आप बना लेंगे, इसको मिटाएंगे। तो ये कौन सी है हमारी, यह है कृष्णा नदी, कृष्णा, नागार्जुन सागर बांध है, ये कृष्णा है। और ये नीचे वाली कौन सी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके उत्तर में भी एक सहायक नदी है, भीमा नदी, ठीक है ना, यहाँ यह है भीमा नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये इससे मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आमतौर पे तुंगभद्रा के साथ आगे जाके मिलती है, बॉर्डर पे नहीं मिलती, थोड़ा आगे बना लेते हैं इसको। एक्चुअल में देखो, हमें सही तरीके से जानना है तो इनका भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये मिल जाएंगे, ये भीमा है, तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी, भीमा और तुंगभद्रा। और वेनगंगा, पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे अगर चलें हम तो देखिए, तो इसके नीचे अगर आए तो यहाँ है कावेरी नदी, ये से आती है, फिर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इससे घूम के फिर नीचे की तरफ आती है, और यहाँ से जो नदी आती है वो और ये फिर दोनों मिल जाती हैं, ये और फिर यूँ हो जाती है ऊपर की तरफ, और ये फिर ये भी डेल्टा बनाती है। देखिए, पूर्वी भारत की तरफ बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है, क्योंकि इनका ढाल कम है, तो ये गाद लेके आती हैं और वो बिछा देती हैं समुद्र तट के आसपास, जो जहाँ नदी मिलती है उसी को डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो मैथ के डेल्टा अक्षर के समान होती है, त्रिभुज के जैसी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक गोवा में भी एक नदी है, मांडवी नदी, आप ध्यान रखेंगे गोवा में। इसके बाद हमारी एक नदी बच गई, कौन सी, जो मुख्य नदी है, महानदी, ठीक है ना। एक तो ये निकलती है और ये निकलती है, फिर ये यूँ जाके महानदी पे हीराकुंड बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड, ये है महानदी। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। एक छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, देखो गंगा ना, यहाँ एक हुगली नदी जो है वो है, गंगा से एक धारा बना रखी है, और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि बंगाल में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली के साथ। अच्छा, इसमें और कौन से रीजन रह गए हमारे, एक पर्वत चोटी रह गई गुजरात में, ये है गिर। अच्छा, यहाँ जो है ये गिर नेशनल पार्क भी है, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, पूरे एशिया में अकेली जगह है जहाँ शेर पाए जाते हैं, जंगल में, चिड़ियाघरों में नहीं। यहाँ है कच्छ का रण, गुजरात का जो ऊपरी इलाका है, ये दलदली इलाका है यहाँ, ठीक है ना, समतल। लूनी नदी कच्छ के रण में ही मिलती है, समुद्र में जाके नहीं मिलती वैसे ये, ठीक है ना, कच्छ के रण में, क्योंकि कच्छ का रण भी समुद्र के पानी से मिलता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो इलाका है ये पश्चिमी भारत है, तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, दो इससे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है और वो पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को भी उत्तर से दक्षिण में अलग अलग नाम से बांट रखा है। गोवा तक इसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट, उसके बाद केनरा, ऑलमोस्ट मंगलोर तक केनरा तट, और उसके बाद मालाबार, केरल में मालाबार बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट का उत्तर से दक्षिण। अच्छा, ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं, ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल, कावेरी नदी से ऑलमोस्ट कृष्ण नदी तक, ठीक है ना। अच्छा, कृष्णा से और महानदी के बीच में जो है उत्तरी सरकार, पूर्वी घाट जो है समुद्र के इलाके, यह है उत्तरी सरकार, समुद्र तट, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट की चोटियाँ, पूर्व श्रृंखलाएँ बनाई हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, यहाँ पे है महेंद्रगिरी, ये ध्यान रखना। और पश्चिमी घाट की है महाबलेश्वर,
कृष्णा नदी इस महाबलेश्वर के आसपास से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ये अपनी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यही फिर ऐसे पूरे घाट से मिलती हैं। नीलगिरी के दक्षिण से भी श्रृंखलाएँ निकलती हैं, फिर ये अन्नामलाई और उसके नीचे कार्डेमम। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी, और नीलगिरी के है दोडा बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये ऑलमोस्ट हमारा नदियों का सेक्शन भी हो चुका है। अच्छा, अब कुछ और रीजन है, अरावली और जो विंध्याचल है इसके बीच के इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालवा का पठार, मालवा क्षेत्र। और ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। देखो यूपी का ये जो इलाका, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ठीक है ना, बुंदेलखंड का इलाका। अच्छा, इसके बाद बात करें तो दक्कन का पठार हो गया, नदियाँ हो गई कार्डेमम, कोंकण, मालाबार, छोटा नागपुर, महानदी, उत्तर सरकार, बांग्लादेश। अच्छा, यहाँ जाते हैं, गंगा नदी जो है वो ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा है, इन दोनों के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है क्या, मेघना। इसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, ना सॉरी पद्मा, मेघना नहीं पद्मा, ठीक है ना। और फिर मेघना नदी आके मिलती है, और उसके बाद अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इनका संयुक्त नाम जो है वो है मेघना, ठीक है ना। तो अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद पद्मा, और फिर मेघना से मिलने के बाद मेघना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा उच्च का सेक्शन हो चुका है, ये आप ध्यान। अच्छा, इसमें इस तरफ और रह गया थोड़ा सेक्शन, ये और कर लेते हैं। तो हिमालय जो नीचे की तरफ मुड़ गया, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुरी, ठीक है ना, सबसे पटकोई भी है, पटकोई, नागा, मणिपुरी और मिजो पहाड़ियाँ, पटकोई, नागा, बूम भी हैं, बूम पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है ना, मिजो पहाड़ियाँ। और मेघालय में जो है उनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से हैं ये मेघालय में हमारी चोटियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, फिर खासी और ये जयंतिया। खासी और जयंतिया के ऊपर बीच में कौन सी है, ये शहर है शिलोंग, जो कि राजधानी है, ध्यान रखेंगे आप, शिलोंग, ठीक है ना। और इनके दक्षिण में है चेरापूंजी, ये चेरापूंजी है, देखो अब मैं स्टार बना रहा हूँ। और इसके पश्चिम में है थोड़ा मासिनराम, मासिनराम जो है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दुनिया में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, ठीक है ना। तीस्ता जल समझौता भी हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो चलिए, इस सेशन में इतना बहुत